नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस पर आज से हम आपको इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें से हम आपको इंग्लिश का पूरा पूरा टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आज से हम इंग्लिश के जो कि इंग्लिश की जड़ मानी जाती है, जैसे कि उसका उस चैप्टर का क्या नाम है, टेंस। तो टेंस का बेसिक फंडा जो टेंस जहाँ से बना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है टेंस, उसके बारे में जनरली हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या टेंस, वाकई में टेंस क्या होता है और टेंस का यूज कैसे किया जाता है और इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरी नज़र में रूल्स का कोई काम यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी आपको डिस्कस करूँगा और जो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा वो शायद ये आपको यूट्यूब पर कहीं दूसरी जगह मिले। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो हैं मैं भी कई बार देख चुका हूँ, वो सब लोग किससे पढ़ाते हैं, रूल से। जबकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज सिखाऊंगा कि टेंस का जन्म कैसे हुआ, टेंस आया कहाँ से, आखिर हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो उस उन्हीं तीनों क्वेश्चन के मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर टेंस होता क्या है। सबसे पहले मैंने पहले ही पॉइंट पर लिखा है कि व्हाट इज टेंस। बेसिकली क्या होता है कि जब अपन अदर प्लेटफॉर्म पर कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है बेटे कि याद कर लो क्या होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है बेटे। कौन सा? सबसे पहले बोलेगा भाई कौन सा, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इसके बाद और फिर उसके सब डिवाइडेशन कर देगा, बोल देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोल देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बोल देगा प्रेजेंट परफेक्ट, बोल देगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट की भी बोल देगा, इसके इसी प्रकार फ्यूचर की भी बोल देगा। बट लेकिन मैं आज आपको बेस क्लियर करने जा रहा हूँ कि भाई ये टेंस बना तो बना कैसे। वो तो सबको आता है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है वो सबने पढ़ा होगा। बट लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पर एक कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको मैं अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि मैं आपको इसी बारे में डायरेक्शन देता रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने यही लिखा है कि व्हाट इज टेंस। टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को समझने से पहले आपको टाइमलाइन आना बहुत जरूरी है। आप पूछोगे भैया टाइमलाइन क्या होती है, तो टाइमलाइन कुछ नहीं, टाइमलाइन जो अपने जीवन में जो भी चल रहा है वो सब टाइमलाइन ही है। फिर बोलोगे कैसे, तो इसका मतलब जैसे मान के चलो अभी मैं आपको कुछ भी गाइड कर रहा हूँ या आप मेरी वीडियो को बाद में देखोगे वो बात अलग है। अगर मेरी वीडियो आप अभी कंटिन्यू समय में जब भी देख रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में देखा जा रहा है। किस में देखा जा रहा है? पर्टिकुलर टाइम में। तो पर्टिकुलर टाइम का मतलब होता है भाई साहब कि कोई टाइम तो होगा। जैसे अगर मैं अभी आपको टीचिंग कर रहा हूँ, जैसे दैट मीन्स कुछ भी सिखा रहा हूँ, मैं टीचिंग तो नहीं कर रहा हूँ, ओनली लर्निंग करवा रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। तो जी क्या चल रहा है अभी, अभी क्या चल रहा है जी, प्रेजेंट। तो दैट मीन्स यहीं से एक पॉइंट बनना कि भाई साहब प्रेजेंट क्या होता है। तो प्रेजेंट जो ऑन गोइंग टाइम पर जो टाइम चल रहा है वही सब क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या होता है भैया, प्रेजेंट वह टाइम है जो वर्तमान अभी जो समय में चल रहा है उसी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। अब क्या होता है भैया, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है जनरली ये लोगों को सबको आता है प्रेजेंट क्या होता है। बट लेकिन अदर टीचर्स वगैरह जो भी हो वो सब क्या रटवा देते हैं भाई साहब कि पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, बीता हुआ समय ही क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। उनकी हाँ, उनकी डेफिनेशन कहीं हद तक सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। वो आपको पीडीएफ में भी दिख रहा होगा। मैंने लिखा है पास्ट क्या होता है भाई साहब, पास्ट प्रेजेंट का बीता हुआ रूप होता है, ना कि बीता हुआ समय। प्रेजेंट का बीता हुआ, अभी मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
तो कुछ समय बाद यही चीज़ किस में बदल जाएगी भाई साहब, पास्ट में बदलने वाली ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आया समझ में? तो कहने का मतलब है कि प्रेज़ेंट का बीता हुआ रूप अगर प्रेज़ेंट बीतेगा तो पास्ट में जाएगा ही। ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि प्रेज़ेंट में खड़े हो और फ्यूचर की बोल दें, नहीं है ना? तो क्या होता है, पास्ट क्या होता है, प्रेज़ेंट का बीता हुआ रूप ही हम क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। आई होप आपको पास्ट का भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा और प्रेज़ेंट का भी। तो मैंने आपको दोनों टाइम क्लियर कर दिए और मैं एक और पॉइंट आपको बता दूँगा कि प्रेज़ेंट क्या होता है भाई साहब, प्रेज़ेंट कुछ नहीं है, एक पानी के बुलबुले के समान है। मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी, वो भी सब किसमें चला जा रहा है भाई साहब, प्रेज़ेंट में चला जा रहा है। किसमें चला जा रहा है? प्रेज़ेंट में। ठीक है? तो कहने का मतलब पानी के बुलबुले के समान का मतलब है भाई साहब कुछ ही क्षणिक होता है, एक प्रकार से प्रेज़ेंट टाइम क्या होता है? क्षणिक होता है। अभी भाई साहब हम मान के चलो प्रेज़ेंट में मौजूद हैं। हम प्रेज़ेंट अगर अपना प्रेज़ेंट सुधारेंगे तो पास्ट अपने आप सुधर जाएगा। बोलते नहीं है ना कि अपना प्रेज़ेंट सुधार लो, फ्यूचर अपने आप सुधरेगा और पास्ट भी सुधर जाएगा। ठीक है? जैसे अगर अभी अपन व्यक्त कर लेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप बनेगा ही, साथ में पास्ट तो बनना ही है क्योंकि प्रेज़ेंट का बीता हुआ रूप भी क्या कहलाता है? पास्ट। ठीक है? तो 2 पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए कि प्रेज़ेंट टाइम और पास्ट टाइम क्या होता है। आगे बात करते हैं कि फ्यूचर। फ्यूचर टाइम क्या होता है? समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर टाइम जनरली क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टाइम को माना नहीं गया है। अब आप बोलोगे कि मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टाइम को क्यों नहीं माना जाता? आप ही बताइए, क्या कभी किसी का भविष्य देखा जा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल देखा जा सकता है। वो कैसे? बोलोगे बाबा जी वगैरह देख तो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर टाइम को कभी भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। मैं बोलूँ भाई साहब मैं कल दिल्ली जाऊँगा, इसमें भाई साहब मेरी संभावना है कि मैं जाऊँगा, जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। तो क्या फ्यूचर टाइम डिसाइड हुआ? तो इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम इस फ्यूचर वाले टेंस को नहीं मानेंगे। तो फिर बोलोगे कि यार नहीं मानेंगे तो क्या इस टेंस को पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। यदि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आए बात समझ में? यदि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि फ्यूचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमने 3 टाइमलाइन भी समझनी। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है भैया कि टाइमलाइन का मतलब है भैया कि प्रेजेंट का बीता हुआ रूप क्या कहलाया? पास्ट। और प्रेजेंट में खड़े होकर हम फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं, बट फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कि भैया टाइम क्या होता है अपना, सॉरी टाइमलाइन क्या होती है, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है? हो सकता है वीडियो 20 मिनट तक का भी जा सकता है क्योंकि इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे ऑफलाइन में लगभग 2 दिन लगते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन में जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो शायद कहीं पर वो यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। ये आप कान खोल कर सुन लीजिएगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोसेस। ठीक है भैया, अभी मैंने आपको टेंस के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया, ओनली क्या बोला भाई साहब, टाइम लाइन बताई कि प्रेजेंट में का बीता हुआ रूप क्या कहलाया? पास्ट। और प्रेजेंट से ही हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, बट फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम के बारे में बता चुका हूँ, टाइम लाइन के बारे में बता चुका हूँ। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। भाई साहब प्रोसेस क्या है, एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ, कोई भी काम करते हैं हम, समझ रहे हो, तो उसमें क्या लगता है, कुछ ना कुछ समय तो लगता है। तो भाई साहब एक पॉइंट यहाँ से आप क्लियर कर लेना कि क्या होता है भाई साहब कि अपन बोले तो बिना टाइम के प्रोसेस होना संभव नहीं है। अब मान के चलो मैं कहीं पर खड़ा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी टाइम ना लूँ, वो दूसरी जगह पहुँच जाऊँ, कुछ तो टाइम लूँगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। यानी कि टाइम को होने में, सॉरी प्रोसेस को होने में लगा टाइम, तो वो फिर टाइम है ही। लेकिन प्रोसेस कुछ भी मैं भी बोल रहा हूँ तो ये भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब होता है या फिर एक्शन, जो भी एक्शन किया जा रहा है। तो प्रोसेस को अपन एक्शन बोल नहीं सकते, बट लेकिन मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक्शन और प्रोसेस में भी थोड़ा डिफरेंस है। एक्शन का मतलब है भाई साहब, अगर आपने कोई हाथ पैर वगैरह काम कर रहे हैं जिस चीज़ में, उसको हम बोलते हैं एक्शन। बट प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। जैसे आप आपकी आंखों का दिखना,
आप आंखों से देख रहे हो, तो इसमें एक्शन नहीं बना जाएगा, इसमें क्या बना जाएगा, प्रोसेस बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रोसेस क्या होती है आप खुद जानते हो कि प्रोसेस का मतलब होता है जो ऑलरेडी चलती रहे, बट लेकिन एक्शन तो कभी कभार होता है। तो आया बात समझ में, प्रोसेस में और एक्शन में इतना सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले मान के चलो भाई साहब मेरे सामने कोई ग्लास मौजूद है, ठीक है, और मैं उससे, अब मान के चलो तुम्हारे सामने एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई साहब, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलो जी कोई गिलास मौजूद है भाई साहब, गिलास मौजूद है और यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड बैठा है। कौन बैठा है? फ्रेंड। ठीक है भाई साहब, अभी ओनली उसके लिए सामने पानी रखा है। अभी आप क्या बोलोगे? भाई साहब पानी रखा है, क्या बोलोगे? पानी रखा है। कुछ समय बाद अगर आप दो लोग होंगे तो यही बोलोगे देख देख वो पानी पी रहा है। क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। यानी इस बंदे का क्या होगी, एक्शन चालू हो गया, चालू हो गया, मतलब ये एक्शन करने लगा। तो एक्शन का मतलब जो बंदा यहाँ पर मौजूद था, जो भी था, ए टू जेड ए बी सी डी कुछ भी नाम ले दो, तो उसका एक्शन क्या हो गया, चालू हो गया। अब एक्शन क्या हो गया, चालू हो गया। और जब तक चलेगा ये एक्शन, तो खुद पता होगा इस एक्शन का मतलब है भैया, ये एक्शन चलेगा तो एक्शन चलते चलते भैया क्या होगा कि ये किस में चला जाएगा भैया, कॉन्टिन्यूअस में। मतलब कि एक्शन किस में चलता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो एक्शन का मतलब क्या है भैया, कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो यही से एक प्रोसेस निर्धारित है, वही कौन सी, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भैया, तो प्रोसेस कौन सी निर्धारित हुई, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब यहीं से एक और पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा मैं। क्या कभी आपने कुछ भी काम किया तो उसको बंद नहीं किया? यदि कोई काम चल रहा है तो उसको बंद तो जरूर करोगे, सही बात है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब भैया अगर वो पानी पी रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर पानी पीता ही रहे, सामने दिखता ही रहे तुमको, और ऐसे ऐसा ऐसा भी नहीं कि तुम भी हमेशा देखते ही रहो, तुम भी कहीं ना कहीं तो जाओगे। तो मतलब कहने का मतलब वो काम किस में कभी ना कभी तो बंद होगा, और बंद होगा तो वही काम भाई साहब क्या होता है, वही काम परफेक्ट मतलब पूर्ण हो जाता है, तो किस में चला जाता है, परफेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ से एक और प्रोसेस हुई क्या, किस में जाता है वो, परफेक्ट में। तो ये दूसरी प्रोसेस भी कौन सी हो गई, परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर, अब मान के चलो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। दो दो एग्जांपल, दो तो मैंने क्लियर कर दिए कि परफेक्ट क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से दो चीज़ें और समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप एक और प्रोसेस आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो कुछ नहीं है, प्रोसेस ओनली मेरे हिसाब से दो होना चाहिए, जो कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ग्रेमरियन ने दो प्रोसेसों को मिक्सचर करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता भैया, मान के चलो मैं एक बंदे को लाया, दैट मीन्स वो मेरे यहाँ पर कोई जॉब करता है, ठीक है, जॉब करता है। जॉब के अलावा मान के चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अपन वैसे अब अपन तो क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे अब कुछ कुछ लोगों के माता पिता क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मान के चलो किसी का फादर ने बोला भैया बच्चे से कि तेरे को मैं एक बुक दे रहा हूँ जिसमें कितने पेज है, 100 पेज। ठीक है। और उसने उसके पापा ने बोला कि भैया आप क्या करो, इस बुक में से आप मुझको 50 पेज पढ़ के बताओ। कितने पेज पढ़ के बताओ? 50 पेज। ठीक है, 50 पेज, सॉरी। ठीक है। तो आप 50 पेज पढ़े, मान के चलो जी क्या है, कोई बुक मौजूद है, ठीक है भाई साहब, बुक मौजूद है। अब कोई 50 पेज पढ़े भाई साहब, उसने क्या पढ़े, 50 पेज। अब वो पढ़ने बैठ गया, ऐसा तो यार है कि वो मशीन है तो एक ही बार में 50 पेज पूरे पढ़ ले। अब भाई साहब कुछ समय के लिए उसके पापा कहाँ चले गए, बाहर। अब कुछ समय बाद लौटे तो क्या बोलेंगे, भैया कितने पेज पढ़ लिए तूने, यही पूछा जाएगा। तो बोलेगा पापा पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ और कुछ पढ़ लिए। तो कुछ का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, और कुछ कंटिन्यू चल रहा है। तो कहने का मतलब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है भैया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसमें कुछ काम तो कंप्लीट हो गया और कुछ काम चल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट प्रोसेस।
आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको बार बार एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि आपको क्लियर हो जाए। आई होप दैट। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी 15 मिनट का वीडियो बन चुका है और शायद अभी इसमें 10-15 मिनट तो लगेंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया कि भाई साहब प्रोसेस और टाइम क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है, आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ही प्रोसेस है। देखो, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में जो भी मैंने टाइप किया हुआ जो मैटर है, उसमें मैंने आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। देखिए जी, सबसे पहले देखो, मैंने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के बारे में लिखा है। और कोई प्रोसेस स्टोरेज या कॉन्टिन्यूस मतलब और कोई समय पर जो प्रोसेस चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस परफेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज इनटू परफेक्ट के वही बात है। मैंने अभी बता रहा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अपने आप चलती तो नहीं रहेगी, बंद भी होगी, तो वो किस में चेंज हो जाती है, परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है द टाइप बिटवीन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोनों के बीच, सॉरी इसको मैंने पिक्चर कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों के बीच का समय है, उसी जो प्रोसेस होती है बीच की, उसी को आप कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो क्या आप बोलोगे फिर तो यहीं से टेस्ट बन जाएगा, वो कैसे? देखो, अगर आपने यहीं से मिक्स कर रही, फिर हाँ एक और कॉन्सेप्ट रह गया यहाँ पर, ये जो कॉन्टिन्यूस भी बता दिया, परफेक्ट भी बता दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बताया गया। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट रह गया जिसका नाम है इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट क्या होता है? देखो, इंडेफिनिट अभी इसको अपन और डिटेल में बाकी पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ टेंस का निर्माण कैसे हुआ है। फिर अपन कल दूसरी वीडियो में इसका जिक्र कराएंगे। ठीक है, तो आई होप हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है भैया, मान के चलो, इंटरमीडिएट का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिस जो निर्धारित नहीं है। मैंने बोल दिया मैं मंदिर जाता हूँ, मेरा कोई टाइम निर्धारित है, मैं मंदिर जाता हूँ भाई साहब। ठीक है, वो पढ़ता है, कब पढ़ता है पता है क्या? ठीक है, तो क्या है, इंडेफिनिट मतलब डेफिनेट नहीं है तो किस में आएगा, इंडेफिनिट में। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। तो इसलिए आप फिर बोलोगे ये दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, टेंस। जैसे प्रेजेंट से मिलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी प्रकार पास्ट से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टेंस को भी क्लियर कर सकते हैं भाइयों। कोई इंग्लिश कोई कठिन चीज़ नहीं है, बस लोगों ने बना रखा है। ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च करके ये कंटेंट ढूंढा है, तो आप इसको वेस्ट ना जाने दें। आई होप, और यदि आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो आप, सॉरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट पर संपर्क करें। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर लें आप हमारे नंबर पर, तो हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जैसे अब आगे देखते हैं भैया, इसमें आगे लिखा है कि, आगे क्या लिखा है यार, आगे लिखा है जी, आगे लिखा है कि टेंस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। वही बता दिया भाई साहब, टाइम प्लस एक्शन या फिर टाइम प्लस प्रोसेस या टेंस। देखो, दोनों से मिलकर बन जाएगा। पास्ट से क्या बनेगा, देखो मैं इधर बता रहा हूँ आपको क्या बनेगा। देखो, पास्ट से बन जाएगा क्या, पास्ट से क्या बनेगा, पास्ट से बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया कोई दिक्कत नहीं है, टेंस इसी प्रकार से बना हुआ है। तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, हम आपको अगली वीडियो में भी जल्दी ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें, और यदि आपको कोई भी क्वेरीज हो इससे संबंधित, कोई भी कमेंट करना हो तो जरूर